आज आपके जैसे कांग्रेस के पार्टी की तरफ से आज रोजगार के लिए शाम को 9 बजे लाइट बंद करने का जो प्रोग्राम रखा गया है, उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और अपना परिचय बताएं। नमस्कार और जय श्री राम मेरे यूथ और मेरे युवा साथियों को। मैं आपके सामने रोजगार के हित के लिए कुछ बोलना चाहता हूं। नमस्कार, मैं अभिषेक अग्रवाल, यूथ कांग्रेस सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट का कार्यकर्ता। मैं आपके समक्ष एक बात रखना चाहता हूं। रोजगार के लिए जो रोजगार हम युवाओं को मिलना चाहिए वो रोजगार हम लोग को मिल नहीं रहा। इसी तरह आप खुद देखिए, जो बाहर की कंपनी यहाँ पास आ रही हैं उसमें हमारे जो लोकल जो इंसान हैं, हमारे नौजवान हैं, उनको वहाँ पास नौकरी नहीं मिल रही। और इसी समक्ष में जो प्राइवेट कंपनी है वो बस अपने ही वर्कर रख रही हैं, जहाँ की वो कंपनी हो, इंडस्ट्री हो। बाकी जो लोकल के इंसान हैं वो ऐसे ही बस बैठे हुए हैं और इसके कारण उनको रोज़गार भी नहीं मिल रहा। और मेरी एक और बात है कि इसी कार्य में जैसे जो इंडस्ट्रीज़ में आपका कोयला उत्पादन होता है, रैक से कोयला जाता है, आपका एयर पोल्यूशन इतने, जैसे कि हमारे एमपी में भाजपा सरकार है। अभी कुछ दिन पहले शिवराज सिंह ने एक ऐलान किया था कि एमपी के ही लोगों को एमपी में जो भी होगी रोजगार दिया जाएगा जी। तो उस विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं इस विषय में ये कहना चाहता हूँ, जब हमारी सरकार थी कांग्रेस की, तब उस समय कमलनाथ जी ने ये कहा था कि 70% रोजगार लोकल लोग को मिलेगा। वो काम हम लोग पुनः करने ही जा रहे थे, तभी बीच में इन लोग ने ये पहल बनाई है कि कोरोना की महामारी में इन लोग ने हम लोग को फंसाया, फुसलाया, हम लोग के दिमाग को डाइवर्ट भी किया इन लोग ने। और इसी बीच हमने सरकार भी बनाई। ये उनकी झूठी साजिश है कि वो बोल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे। अगर ऐसा ही सरकार करती है तो मैं उनको ही बोलूँगा चलो अच्छा काम होगा, लेकिन ये काम भाजपा नहीं कर रही है, वो बस लूट ही रही है हम लोग को। इस तरफ से मैं ये भी बोलना चाहता हूँ, जो इंडस्ट्री से प्राइवेट कंपनी जो कर रहे हैं, आपका SBI हो गया, एशिया एयर इंडिया हो गया, आपका BSNL हो गया, रेलवे हो गया, सब ये बेच रहे हैं। ये सारी कंपनी लोग दे रहे हैं प्राइवेट कंपनी को। जो चीज़ हमारी चीज़ थी, गवर्नमेंट की चीज़ थी, आप उसको समझिए, वो चीज़ गवर्नमेंट की थी, वही गवर्नमेंट की चीज़ ये लोग बेच रहे हैं, वो किसी प्राइवेट आदमी के हाथ में दे रहे हैं। उसके हम लोग का रोजगार भी छूट रहा है और बाहरी कंपनी आ रही है, वो हम लोग पे जुलूम करेंगी। जिस हिसाब से हम वो काम पहले मिलता था उस हिसाब से ना हम लोग काम कर पाएंगे। तो बाहरी कंपनी आप आके अपना जो भी कुछ करेंगे, अपने मनमाना हमसे काम करवाएंगी। और मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि इस समय जब हमारी कांग्रेस की सरकार भी थी, उस समय यहाँ हम लोग को बिजली उत्पादन के लिए 100 रुपये यूनिट बिजली का बिल आता था। अगर हम लोग 100 यूनिट बिजली यूज़ करते हैं तो 100 रुपये हमारा बिल आता था। और मैं एक और बात बोलना चाहता हूँ, जो विद्युत इलेक्ट्रिसिटी हमारे यहाँ उत्पादन होती है हमारे सिंगरौली ज़िले में ही, तो हमारी बिजली यहाँ पर हम लोग को इतनी महंगी क्यों बिकती है? आप दिल्ली में दे सकते हो, दिल्ली में जो भी बिल आते हैं 200 यूनिट का 200 रुपये वहाँ पास है। और जो बिजली उत्पादन हमारी यहाँ पास हो रही है, तो बिजली का रेट हमारे लिए भी कम होनी चाहिए। और प्रश्न आपका एक बहुत अच्छा रहा, लेकिन इसमें अभी आपकी कमलनाथ सरकार की जब थी सरकार, तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लालटेन गैंग का एक रखा था। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? अब कहाँ गई वो लालटेन गैंग? भैया हाँ, मैं इस बारे में एक और विषय में बोलना चाहता हूँ। ये बस एक पहल होती है कि इंसान को गुमराह करना। सरकार कोई भी रहे, सरकार को बस ये मतलब होता है कि वो कैसे चलाए। वही हमारी जो सरकार थी, हम लोग ने पुण्य वोटों से अच्छी तरह से पूरी सरकार हम लोग ने बनाई थी। हम लोग की सरकार गिराई गई है और भाजपा एक ऐसा कार्यकाल कर रही है जो 28 विधायक खरीद सकती है, एक विधायक 100 करोड़ रुपये में। तो आप खुद सोचो पैसा किस तरह से उड़ा रही है। ये न्यायतंत्र में नहीं हो रहा, ये राजधर्म में कर रहे हैं वो सब कुछ। जो राजा महाराजा जैसे कुछ साम्राज्य पहले होता था, ये राजनीति नहीं हो रही है, राज साम्राज्य हो रहा है। तो इंसान गुमराह करके इनको लूटा जा रहा है। यहाँ के युवाओं को बेरोजगारी से जूझ रहे हैं। यहाँ के विधायक जी और जिला अध्यक्ष जी के बारे में आप क्या कहना चाहिए? इनकी कहाँ पे भी कमी देखी जा रही है? क्यों नहीं युवाओं को रोजगार दिला पा रहे हैं ये?
युवाओं को रोजगार भैया मिल रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज बाहर की आ रही हैं वही लोकल आदमी को रख ही नहीं रही है। क्यों नहीं रख रही है? आपने कभी कंपनी में जाकर इसका जायजा लिया? बिल्कुल, इस जायजा में ये बात हो रही है, जो कंपनी बाहर से आ रही है वो वर्कर्स बस एम्प्लॉइज अपने ही ज़्यादा तक रख रही हैं, जो लोकल हैं वो कम, क्योंकि कंपनी वाले बोलते हैं कि जो हमारे लोकल के आदमी होंगे वो यहाँ पर अड़ास लगाएंगे, दंगा करेंगे, फलाने फलानी बातें करेंगे, उनकी ज़मीन भी हड़प लेते हैं और उनको हटा के वहाँ से अपना इंडस्ट्रीज डाल देते हैं, उनकी जगह पर छीन लेते हैं। अंत में मैं ये आपको निर्णय भी देता हूँ और प्रण लेता हूँ, अगर यही उपचुनाव में मेरी कांग्रेस सरकार बनेगी तो पक्का सब युवाओं को रोजगार भी मिलेगा जितना हम लोग से हो सकता है, और किसानों को कर्ज भी माफ़ होगा, और इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का बिल भी जो कुछ हम लोग से हो सकता है उस विषय में हम लोग भी बिजली विभाग से बात करके बिजली का रेट भी कम करवाएंगे।